कमेंट में भी हमारे व्यूअर बताते हैं कि मैंने रॉ मटेरियल ले लिया, मशीन भी ले लिया, लेकिन अंतर जो है ना उसको प्रॉफिट ना होता है। क्या कारण है कि वो रॉ मटेरियल लेने के बाद वो अपना बिजनेस को बंद कर देता है? क्या कारण? बहुत अच्छी बात है। क्या नाम, जिस चीज की जरूरत है सरकार वो चीज नहीं दे रही है। कवर के लिए आपको सरकार 2 लाख रुपए फाइनेंस कर रही है। वो आपसे ये पूछिए आपके पास कौन कौन तरह की वैरायटीज है? 10 रुपए की है कि नहीं, 20 रुपए की है कि नहीं, इंग्लिश है कि नहीं, प्लेन है कि नहीं, हिंदी है कि नहीं। मशीन आपको 2 ही लाख का चाहिए, और नहीं है तो मशीन पड़ा रह जाता है और उसका ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज आपको लगता रहता है, आप नाकामयाब होते हैं। वो तो मिनिमम मशीन पे कितना आपके अनुसार मिनिमम हम जो उद्यमी है नोटबुक का मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहता है, मशीन पे मिनिमम कितना खर्च करें? बहुत अच्छी जानकारी। तो आपके अनुसार ये है कि रॉ मटेरियल पर ज़्यादा खर्चा करें, मशीन पे कम खर्चा करें? जरूरत ये है कि स्किल डेवलप करने के लिए आपको 8-10 नमूने की कॉपी मैं दूंगा, जिससे कि आप उसी तरह का माल बनाकर अपने बाजार में ले जाकर आप एक परफेक्ट और एक ईमानदार और एक अच्छे मैन्युफैक्चरर की तरह उनके सामने कॉन्फिडेंस रखकर आंख से आंख मिलाकर उनसे बात कीजिए, ताकि उनको लगे कि हाँ ये आदमी नया नहीं, ये एक बहुत पुराना कारीगर है। सर कहना है कि आप शुरुआती में है तो ये आपको तभी नमूना पता नहीं होगा, तो सर ये आप 8-10 जो नमूना है ये नमूना आपको देंगे क्लासमेट का, ये सब किलो वाला कॉपी का पूरा नमूना आपको यहाँ से मिल सकता है क्या सर? फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए देंगे। A few moments later. नमस्कार फ्रेंड, मैं हरिनारायण कुमार, आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं उद्यमी योजना के बारे में आपको बहुत सारा यूट्यूब पे आपको मैं जानकारी देता रहा हूँ, लेकिन आज मैं उद्यमी योजना के तहत एक आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का। यहाँ पर देखेंगे जब आपका उद्यमी योजना में पैसा मिलेगा नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का, तो रॉ मटेरियल का आपको आवश्यकता पड़ेगा। रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फौजी भाई है, फौजी भाई का ये रॉ मटेरियल है नोटबुक का। यहाँ पर देख सकते हैं सभी तरह का यहाँ पे रॉ मटेरियल है, पेपर है, DT हो गया, गंगा पेपर हो गया। तो साथ ही साथ मैं जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है फौजी भाई, उनसे पूरा इंट्रोडक्शन मैं लूँगा। आज मैं ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूँ, नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल के सप्लायर भी है, मशीन के बारे में भी अच्छी जानकारी देते हैं और रॉ मटेरियल के बारे में भी अच्छी जानकारी आपको देंगे। ऐसे शख्सियत से आपको मिला रहा हूँ जो फौजी भाई है। सर बताइएगा कि हमारे जो कमेंट में भी हमारे व्यूअर बताते हैं कि मैंने रॉ मटेरियल ले लिया, मशीन भी ले लिया, लेकिन अंतर जो है ना उसको प्रॉफिट ना होता है। क्या कारण है कि वो अपना मशीन वो लेने के बाद, रॉ मटेरियल लेने के बाद वो अपना बिजनेस को बंद कर देता है? क्या कारण? बहुत अच्छी बात है। क्या नाम आपका? हरिनारायण हुआ। हरिनारायण सर, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जिस चीज़ की ज़रूरत है सरकार वो चीज़ नहीं दे रही है। आप बेसिकली जो नोटबुक बनाने जा रहे हैं तो आपको नोटबुक के लिए क्या पेपर और कवर की ज़रूरत है? पेपर और कवर के लिए आपको सरकार 2 लाख रुपए फाइनेंस कर रही है। बाकी कर रही है क्या जानते हैं? मशीन इतना बड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा ले लीजिए, ये ले लीजिए, दिस दैट करती रहती है। अब उस सवाल में क्या आएगा कि आप जो बाजार में जाएंगे तो मशीन तो नहीं जा रहे हैं बेचने के लिए कि भैया मैं 8 लाख का मशीन लगाया हुआ हूँ, मैं 10 लाख का मशीन लगाया हुआ हूँ। आपसे ये पूछिए आपके पास कौन कौन तरह की वैरायटीज है? 10 रुपए की है कि नहीं, 20 रुपए की है कि नहीं, इंग्लिश है कि नहीं, प्लेन है कि नहीं, हिंदी है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं, ग्राफ है कि नहीं। तो सर उद्यमी योजना में 10 लाख सरकार जो देती है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या है कि 6 लाख जो है मशीन पे खर्चा करना है, और इधर हो गया कि आपका 4 लाख, तो 4 लाख में जो है ना 2 लाख आपका शेड निर्माण में खर्चा करना है और 2 लाख रॉ मटेरियल में खर्चा करना है। सर यही बात है। समस्या ये बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या प्रैक्टिकली फिट नहीं हो रहा है बाजार में। जब मार्केटिंग करने आइएगा तो आपको पेपर चाहिए 6 लाख 8 लाख का, मशीन आपको 2 ही लाख का चाहिए, मगर सरकार के नियम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जब भी आप मशीन लेने जाते हैं तो मशीन वाले से कंसल्ट कीजिए कि क्या सर ऐसा आप कुछ कर सकते हैं कि सरकार की नज़र में भी हम फिट बैठे, नियम को भी फॉलो करें और हमको रॉ मटेरियल भी मिल जाए। तो इसलिए आप जितने भी मशीन वाले हैं, चाहे कोई भी हो, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं हो तो हमसे संपर्क कीजिएगा। मैं स्वयं आपको इस तरह की जानकारी दूंगा, क्योंकि अड़चन यहीं पर आती है कि पेपर नहीं है भाई मेरे पास। और जब पेपर नहीं है
तो मशीन पड़ा रह जाता है और उसका ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज आपको लगता रहता है, आप नाकामयाब होते हैं। तो मिनिमम मशीन पे कितना आपके अनुसार मिनिमम हम जो उद्यमी है नोटबुक का मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहता है, मशीन पे मिनिमम कितना खर्च करें? बहुत अच्छी जानकारी। देखिए, आज के दिया बाजार में आप जाइएगा, आपको जो मशीन वाला है वो कहेगा मशीन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, पेपर वाला बोलेगा पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, है ना। हर आदमी अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मगर आपको अपना दिमाग लगाना है जो आपका विवेक कहता है, अपनी बुद्धि कहती है। आपका विवेक ये कहेगा कि हम पेपर नोटबुक बनाने जा रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर रखें बाजार में, मशीन हम उठा के तो नहीं बेचेंगे। तो मशीन जो बेसिक नीड वाली मशीन है, जैसे कटिंग मशीन है एक और स्टिचिंग मशीन है दो। स्टिचिंग मशीन और कटिंग मशीन, ये दोनों मशीन को अगर आप ले लेते हैं तो आप सक्षम है सारा काम करने के लिए। भले आपके दिमाग का वहम नहीं दूर हो, आपको लोग कहेगा फोर स्कोरिंग मशीन ले लीजिए, स्पाइरल मशीन ले लीजिए, प्रेस मशीन ले लीजिए, मगर इसकी ज़रूरत आपके 10 लाख के बीच में नहीं आएगी। अगर आती है तो हमको बताइएगा, हमें इतने बेहतरीन एक्सपर्ट कारीगर सब कुछ देंगे आपको, जो कि आप हाथ की इतनी अच्छी सफाई रहेगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उसमें स्कोरिंग मशीन से काम किया गया है या किसी और मशीन से काम किया गया है। सिर्फ कटिंग मशीन और स्पाइरल मशीन और एक के लिए स्टिचिंग मशीन, ये 3 मशीन अगर आपके पास है और इसकी कीमत हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर बाजार में है तो हमको नहीं पता, मगर आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा तो आपको चालू हालत में बेहतरीन किस्म का आपको कटिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन और प्रैक्टिकल स्पाइरल के लिए मशीन, ये आपका 1.5 से 2.25 लाख में आपको मुहैया करवा देंगे। बाकी आप उसको अपना एक्सचेंज कर लीजिए कि कैसे हमको अपना नोट पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना है, ये आप अपना सोचिए। और कुछ सर वही तो आपके अनुसार ये है कि रॉ मटेरियल पर ज़्यादा खर्चा करें, मशीन पे कम खर्चा करें। तो ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल तो वहाँ पे है कि 2 लाख लेना है, तो ऐसा हो सकता है कि मशीन पर मान लेते हैं कि हम 2 लाख या 3 लाख खर्चा करें, बाकी हम ज़्यादा मात्रा में हम रॉ मटेरियल लें ताकि हमको बेनिफिट ज़्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये संभव है, ये संभव है तब जब आप यानी कि ऐसे आदमी से जुड़े, और बहुत से ऐसे लोग कर भी रहे हैं। आपको जानकारी के तौर पर हम कह दें कि आज बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इस तरह से कर रहे हैं कि मशीन को खरीद रहे हैं कम और पेपर में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बिल बना के दे रहे हैं मशीन का, भैया 6 लाख का मशीन लिया है, मगर उनको मजबूरी है कि भैया पेपर नहीं रहेगा हम काम क्या करेंगे, थोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा खाएगा क्या, तो मेरे पास खाने ही के लिए नहीं सामान है तो मशीन लग के क्या करेंगे, मशीन के लिए पेपर चाहिए ना भाई, वो नहीं हो पाएगा। तो अब लोग ये कर रहे हैं कि भाई हमको वही अमाउंट एक्सचेंज करके पेपर दे दीजिए और मशीन की कीमत जो है सबको शो कर दीजिए। और दोनों चीज़ संभव है, ये दोनों चीज़ संभव है, बनिस्बत की अपनी समझदारी से कीजिए, अपने विवेक से कीजिए। नहीं तो बहुत लोग बैठे हुए हैं ठग, वो आपका जो है 6 लाख 8 लाख रुपए, 6 क्या 8 लाख रुपए लगा देंगे मशीन में, और उसके बाद आप सिवाय आपके पास पैसा न होने के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, अब पूरे दिन आप बैठे रहिएगा। और तक आज के बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं जो उसी मशीन को फिर वापस बेच भी रहे हैं, नाकामयाब हो रहे हैं। तो 98% 97% आप लेके चलिए, नाकामयाबी का मेन कारण ये है कि मशीन ज़्यादा खरीद लेते हैं और पेपर नहीं होने के कारण आपका कारोबार बंद हो जाता है। ठीक है जी, ये आपके अनुसार है कि मशीन पर जो है कम खर्चा करें और रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदें। तो मान है कि रॉ मटेरियल जब हम खरीदने जाएं तो 3 बातों पर ध्यान रखें कि भाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करना है। तो बड़ा मात्रा में बहुत सारा ऐसा है कि रॉ मटेरियल के लिए जो है ना ज़्यादा महंगा ना खरीदें। तो क्या उस पर आपका क्या राय है कि रॉ मटेरियल पर खरीदते टाइम किन बातों को ध्यान में रखें? बहुत समझदारी वाली बात की है। पहली बात, अगर आप खुद ही सोचें, आप घर ही में जाते हैं, एक छोटे दुकानदार के पास जाते हैं, 2 किलो चावल या 4 किलो चावल खरीदने जाते हैं, तो उसका रेट, एक बोरा भरा हुआ चावल का रेट में आपको अंतर देगा। मान लिया कि कोई चावल मान लिया कि 25 रुपये किलो बिक रहा है और उसका पूरा बोरा लीजिएगा तो यकीनन है कि आपको 23 रुपये या 22 रुपये पड़ेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से काम होता है। जब आप 50,000 रुपये मेरे पास लेके आइएगा तो मैं आपको जो मेरे से मैन्युफैक्चरर 2.5 लाख का, 3 लाख का, 6 लाख का माल खरीद रहे हैं, उनके कंपेरिजन में मैं आपको कैसे दे दूंगा? पॉसिबल नहीं है। तो आपको फिर मैं चपत लगाऊंगा। चपत मतलब यानी कि जो दाम है, आज मान लीजिए कोई कागज का दाम अगर 70 रुपये है तो आपको 72 रुपये बोलूंगा। सही बात है, ज्यादा मात्रा में हम खरीदेंगे तो आप वहाँ पर रेट भी कम लगाइए। हाँ, अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम ये हुआ, आप तो सोचिए 2 रुपया मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग में 2 पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मैंने 2 रुपया खा गया, 2 रुपया अगर मैं आपसे ले लेता हूँ तो आप बाजार में सर्वाइव ही नहीं कर पाइएगा।
क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा सांड जो है बाजार में बैठा हुआ है और बहुत पैसा लगा के बाजार में जो पूंजी फेंके हुआ है और वो एक एक दुकान में 2-2 लाख 5-5 लाख का माल भेजे हुआ है। तो आपका 10,000 5,000 का माल बिकेगा? सवाल नहीं है, वो सबको दे के आया हुआ है। इसलिए अगर आपको स्पेशल फील्ड में काम करना है तो पूरा अपना पूरा इनफोर्स, पूरी अपनी ताकत, पूरा अपना मनी इसमें लगाइए। और पहली बात कि जब भी कोई काम करते हैं तो पूंजी को 3 हिस्से में रखिएगा भाई। हम हर लोगों को यही बताते हैं। 3 हिस्सा क्या-क्या है? हाँ, यदि आप 6 लाख रुपया आपके पास है तो 2 लाख रुपया बाजार में लगाइए सबसे पहले, और 2 लाख रुपया जो है सो अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेपर रखिए, क्योंकि वो आपको ऑर्डर देगा कि आज हमको 30 रुपीज़ वाला, 50 रुपीज़ वाला, 10 रुपीज़ वाला, 90 रुपीज़ वाला, 100 रुपीज़ वाला नोटबुक बना के भेजिएगा परसों। तो आप वो बोलिएगा कि नहीं भैया आप ये पैसा दीजिए तो हमको भेजेंगे, तो वही वो काम बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। आपको उसके लिए आप अपने स्टोर में 2 लाख का माल रखिए और प्लस 2 लाख रुपया पॉकेट में भी रखिए कि नेक्स्ट ऑर्डर के लिए जब फौजी भाई को कॉल करूंगा तो फौजी भाई उधार नहीं देंगे, वो ठग से कहेंगे पैसा भेजो तब माल जाएगा। तो आप यानी कि काम कर रहे हैं 2 ही लाख में, मगर फेज आपका जो है 6 लाख का है। वो समझ में आना चाहिए कि भैया हम जब तक कि 3 फेज में नहीं रहेंगे तो सिस्टम से गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे एक गाड़ी मान लिया वैशाली एक्सप्रेस दिल्ली जाती है तो एक वैशाली एक्सप्रेस जो है वहां से दिल्ली से आपको समस्तीपुर पटना भी आती है। तो ट्रेन में भी वही सिस्टम है। आप ये नहीं सोचिए कि यहाँ वैशाली जो लगी हुई है तो दूसरी वैशाली वहां नहीं गई है, या जहाँ स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन यहाँ लगी हुई तो वहाँ ट्रेन नहीं लगी हुई। हर चीज का वो 3-3 फेज बनाया हुआ है। तो बिजनेस का भी 3 फेज है। 3 फेज में अगर रहिएगा तभी आपका कारोबार चलेगा, और नहीं तो आप सोचिए 2 लाख रुपया लेके जो है घूमते रहिएगा। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आदमी सक्सेस है, उसको जानकारी का अभाव है। और पूछिए सर। जी सर, मेनली कितने टाइप का ये पेपर आता है? ये पेपर के बारे में सर बताइएगा। ये सब जो पेपर है ये कितने टाइप का आता है, कितने वैरायटी का आता है और ये किस यूज में आता है, थोड़ा बताइएगा। पेपर की क्वालिटी जो है उसके 3 फैक्टर हैं: कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, शाइनिंग, है ना। इन तीनों चीज़ को आप समझिए, और उसकी थिकनेस यानी कि GSM। ये 4 चीज़ जो है आपके लिए फैक्टर करता है पेपर के दाम बढ़ने या घटने में। जिस कागज़ में चमक कम होगी, ग्लेजिंग कम होगा, पतला होगा, वो कागज़ का दाम कम होगा, वो चीप कागज़ होगा। जो कागज़ यानी कि मोटा थोड़ा होगा, चिकना होगा, देखने में सॉफ्ट लगता होगा, चमक होगा, कंट्रास्ट होगा, उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, इन सब चीज़ों से फैक्टर बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम 3 तरह से कागज़ को आज के दिन में 3 हिस्से में बांटते हैं, 3 ग्रुप में। और उसमें से एक ग्रुप होता है जो 3rd क्लास जिस पेपर का क्लास थी, वो पेपर का दाम आज के डेट में 58 रुपया है। दूसरा क्लास B है जिसका दाम आज के डेट में जो है 74 रुपया भी है, कहीं पर 73 रुपया भी है, कहीं पर 76 रुपया भी है। 3 तरह का इसमें आता है। उसी तरह से इसका यानी कि एक क्लास है जो 112 का भी है, 110 का भी है, 114 का भी है। तो आप अब वही आपको कहा कि आपका ये 112 क्यों हो गया, फर्स्ट क्लास में 114 क्यों हो गया, तो उसकी ग्लेजिंग, उसकी ब्राइटनेस, उसकी शाइनिंग उसमें भी यानी कि उसी का है। जैसे AC में होगा A1, B1, इसी तरह से पेपर में भी है। क्लास 1 का है तो A1, B1, A2, A3, इस तरह से। उसी तरह B क्लास का है तो B1, B2, B3, उसी तरह C क्लास का है तो C1, C2, इस तरह से अपना चलता रहता है। तो कागज की क्वालिटी समझ में आ गया। अब उसी तरह से आप यानी कि जितने भी कागज हैं उस कागज का साइज भी होता है। अब मान लिया कि कोई आपको कहता है कि भैया 54-78 दीजिए, तो 54-78 बेसिकली जो है आप समझिए कि 54-78 जो बात कर रहा है आदमी, तो रफ कॉपी जो बिकती है, मगर आप चूंकि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आ गए हैं तो आप रफ कॉपी नहीं बोलकर कहिए 54-78 दीजिए, आपको कहिए भैया 49-74 दिए। तो 49-74 अगर आपसे मांग रहा है तो समझ जाइए कि अगर फर्स्ट क्वालिटी में है ये क्लासमेट की कॉपी को मांग रहा है। तो क्लासमेट की कॉपी के टक्कर में हमको पेपर चाहिए तो आप 49-74 से। उसी तरह से कह देता है भैया हमको 46-70 चाहिए, तो 46-70 का मतलब हुआ क्राउन साइज की कॉपी, जो यानी कि क्लासमेट से थोड़ी सी छोटी होती है, और बाजार में आपने देखा भी होगा कंपेयर करके वो 46-70 का लगता है। तो बेसिकली बहुत सारे साइज है, जैसे 54-78 है, 46-70 है, 58-74 है, 53-67 है, 45-55 है, 40-55 है ना। बहुत देर सो मेनी टाइप्स ऑफ साइज। अब उस साइज को यानी कि धीरे धीरे बनाते बनाते आपकी एक्सपीरियंस होगी, मगर उसमें जितने साइज का आपका यानी कि पेपर है वही साइज का आपका कवर भी लीजिए। जैसे कि आप 54-78 है तो 54-78 का कवर आप लगाइए,
जो आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, 4974 है। तो जो 4974 की बात करते हैं तो उसमें जो आपको डिस्प्ले पर 4974 दिखाता हूँ वो साइज़ का कवर दिखाइए। जो आपको 4670 है, 4670 का आप देखिए ये नमूना है। उसी तरह से आप इनके 4872 है, 4974 है, 5367 है। ये सभी नमूने को आप देखते जाइए और उसके मुताबिक आप उसको अपने कवर में पेपर में लगा सजाइए, लगा कर जो स्टिचिंग कीजिए और कटिंग कर दीजिए, मार्केट में पैकिंग ले जाइए। सिंपल सी बात है। हाँ, इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी काम करते हैं कारीगर बहुत इम्पोर्टेंट है। कारीगर अगर आपका अच्छा है तो आपकी कॉपी में सफाई, कॉपी में खूबसूरती और कॉपी जो है अच्छी पैकिंग दिखेगी। अगर कोई चीज़ को आपके घर में 8-10 कॉपी है उसको फूहड़ की तरफ फैला दीजिए वो अच्छी नहीं लगेगी। कारीगर के बारे में बताइए सर। कारीगर आप देखिए, कारीगर में बाजार में हर तरह के हैं। जो कारीगर एक एक्सपर्ट कारीगर है जो यानी कि आपको सुबह से शाम तक वो 8-10 बंडल कॉपी बना देता है, वैसा कारीगर आपके से कम एक दिन का 1000 कर दे। हाँ, कमज़ोर कारीगर है, छोटा कारीगर है, टाइम फोड़ रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, वो आप तो नए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह की कॉपी बना रहा है, तो उसके लिए आपको 500 रुपये में भी मिल जाएगा, 400 रुपये में मिल जाएगा, 600 रुपये। मेरे पास कभी भी आपको कार्य एक चीज़ और स्पेशली बता दें कि आपका काम शुरू हो या ना हो, या कोई आपके यानी व्यूवर्स अगर काम शुरू करते हैं और उनको कारीगर की आवश्यकता पड़े या कहें कि भैया हमारे पास, वो अगर उनके पास है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है और कहते हैं सर हमको थोड़ा सा कारीगर भेज दीजिए या कोई मैकेनिक भेज दीजिए या मेरा मशीन टूट गया है, इस तरह की अगर बुनियाद, क्योंकि नए नए में ये सब चीज़ों की परेशानी आती है, इन बुनियादी चीज़ों को अगर पूरा करना हो तो एक बार अवश्य हमको कॉल कीजिएगा। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनके एक नंबर दे देंगे या 2 नंबर दे देंगे या 3 नंबर दे देंगे कारीगर का, इससे आप बात कर लीजिएगा, उसकी थ्रू अपना काम करवा लीजिएगा। ये स्पेशली मेरा यानी लोग हर लोगों से यही रहता है। हाँ, उन्नति कैसे करते हैं वो आपका विवेक खुद करता है कि किस तरह से काम कीजिए, मगर काम जो भी कीजिए पेपर भरपूर मात्रा में होना चाहिए। सबसे बेहतरीन काम चल रहा है, बहुत छोटे पैमाने पर भी चल रहा है, बड़े पैमाने पर भी चल रहा है, स्पाइरल की कॉपी। स्पाइरल में जिस तरह से इसका एक HD कराता है, HP यानी ये प्लास्टिक हो गया, उसके बाद एक कवर लगा होता है और कवर के बाद पेपर लगा रहता है और ये स्प्रिंग, इन सब चीज़ों को भी हम यानी कि आपको एक ही छत के नीचे सारा मुहैया कराते हैं। जैसे ये साइज़ है, इससे मोटा साइज़ होगा तो ये भी है, इससे और मोटा लेना होगा तो ये भी है, यानी कि आपको हर तरह का मिल जाएगा। इसी स्पाइरल की कॉपी से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो उसका मटेरियल और उसका सामान सब हम आपको यहीं पर दे देंगे। साथ ही आप मान लीजिए जैसे 50 की कॉपी बनाना चाहते हैं, 10 की कॉपी बनाना चाहते हैं, 30 की कॉपी बनाना चाहते हैं, 20 की कॉपी बनाना चाहते हैं, 60 की कॉपी बनाना चाहते हैं, 20 की ये केजी वाली कॉपी, केजी की कॉपी बनाना चाहते हैं, किलो से बेचना चाहते हैं, उसके लिए है ना। ये आपको रफ कॉपी जो ट्यूशन लोग बच्चे जाते हैं उसके लिए है ना, स्कूल में क्राउन कॉपी जो चलती है उसके लिए, ये सभी तरह की कॉपी आप हमसे लेते जाइए और हम ये सब कॉपी जो है आपको इसलिए देंगे कि जब आप काम शुरू कीजिएगा तो उसका नमूना आपके पास होना चाहिए कि क्या कौन कौन सी कॉपी कहाँ हमको लगानी है, ताकि वहाँ पर ले जाते समय आप जब पेपर ले जाते हैं और कवर ले जाते हैं तो उससे आप मिला लें कि क्या भाई हम अगर रफ कॉपी बनाने जा रहे हैं तो क्या इसी तरह का हूबहू बन रहा है कि नहीं। जब आप इनके बाजार में इस तरह का सेम बनाइएगा नहीं तो बाजार में सर्वाइव कैसे कीजिएगा। तो ज़रूरत ये है कि स्किल डेवलप करने के लिए आपको 8-10 नमूने की कॉपी मैं दूंगा, जिससे कि आप उसी तरह का माल बनाकर अपने बाजार में ले जाकर आप एक परफेक्ट और एक ईमानदार और एक अच्छे मैन्युफैक्चरर की तरह उनके सामने कॉन्फिडेंस रखकर आंख से आंख मिलाकर उनसे बात कीजिए, ताकि उनको लगे कि हाँ ये आदमी नया नहीं, ये एक बहुत पुराना कारीगर है, ये बहुत पुराना मैन्युफैक्चरर है जो कि मेरे पास इतनी तरह की वैरायटी लेके आया। वरना नया कारीगर या नया मैन्युफैक्चरर इतना जल्द इतनी सारे तरह का सामान नहीं ला सकता है, ये कि हम इनको सब खूबी देंगे। ये सर का ये बहुत अच्छा कहना है। सर का कहना है कि आप शुरुआती में है तो ये आपको तो नमूना पता नहीं होगा, तो सर ये आप 8-10 जो नमूना है ये नमूना आपको देंगे, क्लासमेट का ये सब किलो वाला कॉपी का पूरा नमूना आपको यहाँ से मिल सकता है क्या सर? हम ये सी चीज़ फ्री कॉस्ट इसलिए देंगे क्योंकि अक्सर देखते हैं कि लोग बाजार में जाते हैं और बाजार में उखड़ जाते हैं, और जितने पुराने जो माहिर आदमी हैं वो उनको चलने नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं क्या कि वो काम करें जो पुराने आदमी काम कर रहे हैं, एक सेट पैटर्न
जब तक कि आपका सेट पैटर्न नहीं होगा, एक ड्रिल सिस्टम नहीं होगा, आप सिस्टम से नहीं चलेगा, तो आप अलग थलग काम कीजिएगा तो आपका बाजार में बिकेगा नहीं। तो आप बाजार में ठोकर न खाएं, बाजार को समझें, बाजार में डिमांड क्या है, वो आपको लगभग हम 70-80% ऐसा सामान देंगे जो कि बाजार में आपको लगे कि नहीं यही सामान चल रहा है। हाँ, कुछ डिफरेंट सामान है तो वो आप हमारे पास लेके आइए, हम उसका भी ऑप्शन तैयार करके आपको देंगे। रहा सवाल कि अगर आप अपने नाम का, जैसे ये साहब है, ये अपने नाम का जो है स्कूल का कवर छापने के लिए लाए, तो इस तरह का अगर आपको स्कूल का कवर किसी का छपवाना है या कोई अपने स्पेशल अपने नाम से कोई नोटबुक छपवाना है, तो वो सभी चीज़ जो है हम यहीं आपको बैठे बैठे कर देंगे। आप आसानी से अपना पेपर और उस नाम का, अपने नाम का जो है कवर रैपर लेके अपने जाएं, और साथ में जो है उसकी एसेसरीज की जरूरत पड़ेगी, आपको स्टिचिंग पिन की जरूरत पड़ेगी, तार की जरूरत पड़ेगी, पैकिंग की जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को हम एक ही साथ एक ही छत के नीचे मुहैया करवा देंगे ताकि आपको काम आसान मिल जाए। हाँ, अगर आपको वहाँ मिल जाता है तो हमसे लेने की भी जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। जी, तो सर का यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर है और ये एड्रेस यहाँ पे कैसे आना है। सबसे पहले आपको कहाँ से आप आ रहे हैं, तो पहले तो आप कुम्हरार भी आ सकते हैं, या तो गाय घाट से यहाँ पे आपको शाहीन हॉस्पिटल है उसके पास आप आएंगे तो वहाँ से सर आपको पिकअप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।